ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद रंभ करंभ की कथा। राजा जनमे ने कहा, प्रभु भगवती जोगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से ना मरने का वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि स्त्री छोड़कर वे सबके हाथ अवध्य होगा। राजा जनमे ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उस महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज दोनों के जगत प्रसिद्धि दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परास्त दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र स्वयं पंचनद पहुँचे। ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी कहते हैं, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने को कहा। रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी वार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए उसी से गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने अनेक चरण उनके चरणों में मस्तक झुकाकर किया और वे अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावपन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उसी समय वे भैंस जवानी के मद में चूर थी, होनी को बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वे महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंस को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। उस भैंसे ने अपने तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंस का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। यक्ष बाण बरसाने लगे और एक ऐसा बाण लगा कि उसके आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वे जलती हुई चिता पर बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के रूप में चिता से निकला। जो महिषासुर और रक्तबीज, इन दोनों की उत्पत्ति हुई। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध था। महिषासुर एक शस्त्र रज का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग में विजय पाने का निश्चय किया। इंद्रादि देवताओं का महिषासुर बिडाल और त्राम के साथ युद्ध। चौथे दिन की पाठ का प्रारंभ। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रवृत्ति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल दिए। इंद्र ने रावत हाथी का पीठ पर आसन जमाया। अपने अपने सैनिक बल को संभाल कर जो ही उपयुक्त देवता आगे बढ़े, तुरंत महिषासुर के द्वारा संचलित मंदोमंत दानवी सेना सामने आ गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, बिडाल और असीम बलशाली वीर था। इंद्र और बिडाल का भयंकर युद्ध होने लगा। जंतक ने अपने चमकीले बाण से धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक मतवाले बिडाल की छाती गहरी चोट पहुंचाई।
बाण के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वे युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगना में चले जाने पर देव सेना में विजय की घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर करने के वाले त्राम नामक दानव को उसने युद्ध के लिए भेजा। देवताओं को असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर त्राम युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े हृदय से थरा उठे। महिषासुर आदि से इंद्रादि देवताओं की प्रजाएं। व्यास जी कहते हैं, बिडाल दत्त के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिससे संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की असीम शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले। आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान बलशाली महिषासुर, उनका सेनाध्यक्ष चक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाशकल और अंधक ये दानव तथा उनके अतिरिक्त बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तदंतर भगवान विष्णु के साथ शंकर के साथ महिषासुर तथा उनके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय के पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध से निकल कर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर, जमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने इंद्र के रावत, हाथी, गामधेनु, गो, उच्च श्रेवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र को प्राप्त करने के लिए सफल हो गया। राजन, निरंतर दुख सहने पर जब देवताओं को साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को बर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। भगवान शंकर को अपना नेतृत्व सौंपकर हम लोग उस बैकुंठ में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा।